कन्हैया कुमार नौकरी दो पलायन रोको वाली पदयात्रा पर हैं। उनकी ये पदयात्रा कितनी सफल होगी ये तो आगे आने वाला कल ही बता पाएगा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कन्हैया कुमार का बिहार में एंट्री कराना कांग्रेस का एक बड़ा दाव, एक बड़ा चाल हो सकता है। लेकिन एक बात साफ साफ बता रही हूं कि कन्हैया कुमार ये जो यात्रा कर रहे हैं और जिस तरीके से युवा उनके साथ खड़े हो रहे हैं वो नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार जिन्होंने बीपीएससी आंदोलन को भी कमतर आंका था, वो नीतीश कुमार जिन्होंने बीपीएससी आंदोलन को सुना तक नहीं, उनके आवाज से महज 1 किलोमीटर दूर अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करते रहे, जाने तक लोगों की चली गई, लेकिन नीतीश कुमार चुप रहे, नीतीश कुमार सुने नहीं। और बीपीएससी आंदोलन का बड़ा असर इस बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, ये एक बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात पता है क्या है? नीतीश कुमार से युवा नाराज हैं और वो युवा जो नाराज हैं वो कन्हैया का साथ दे रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अभ्यर्थियों की बाइट दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं एक अभ्यर्थी की कहानी आपको बताने जा रही हूँ, आप सुनिए और सुनकर सोचिए कि नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती है। नौकरी सिर्फ पैसे के लिए अभ्यर्थी नहीं कर रहे हैं, उनकी मान, प्रतिष्ठा, इज्जत सब टिकी हुई है और सरकार सबको कुचलकर सिर्फ अपना मनमाना रवैया अपना रही है। नीतीश कुमार क्या ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि वो केंद्र के साथ जो साठगांठ बनाकर एनडीए का साथ पाने के लिए जो वो युवाओं को कमतर आंक रहे हैं या युवाओं की बात नहीं सुन रहे हैं, उससे उनको कितना खतरा हो सकता है। पहले आप इनकी बात सुनिए। ये जो अभ्यर्थी हैं इन्हें छला गया है, सिर्फ छला नहीं गया है, इनके साथ फ्रॉड हुआ है, इनके साथ झूठ बोला गया है और इनके साथ हर कदम पर सरकार मजाक करती रही। पहले भर्ती निकालती है, भर्ती का पेपर कराती है, पेपर कराने के बाद उसको क्वालिफाई भी करा लेती है, उसके बाद मेडिकल भी करा देती है, फिर ग्रीन कार्ड भी दे देती है, उसके बाद लिस्ट में नाम तक भी निकाल देती है, लेकिन भर्ती नहीं देती है। ये गले में लटका हुआ है जो कि मोदी जी का देन है। ये एक 2019 से लेके 21 के बीच में एक भर्ती आती है वायुसेना की, अच्छा, परमानेंट भर्ती। उसमें हमने पहले फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद मेरा एडमिट कार्ड आया, उसके बाद हमने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम देने गया, उसमें रिजल्ट मेरा आया। रिजल्ट आने के बाद फिजिकल होता है, तो फिजिकल फिट होने के बाद मेडिकल कागज मिलता है, मेडिकल होने के बाद मेडिकल फिट होने के बाद ग्रीन कार्ड मिलता है, ग्रीन कार्ड फिट होने के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। PSL बोलते हैं उसको, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, जो कि वायुसेना की होती है। हमने सारा क्राइटेरिया पार कर लिया था, मेरा बस ज्वाइनिंग बचा था। ये बिहार छपरा के प्रद्युमन कुमार हैं। इन्होंने अपने गले में उन तमाम कागजों को हार की तरह पहन रखा है जो सरकार की विफलताओं की वजह से इनके गले पर टंगी हुई है। इनकी पूरी बात सुनिए, गला रूद ना जाए तो कहिएगा। क्या बिहार के भविष्य को इतना कमतर आंका जा सकता है क्या बिहार के भविष्य के साथ इतना मजाक किया जा सकता है क्या नीतीश कुमार इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी सरकार की सीटें कम करने के लिए एनडीए और बीजेपी उनके साथ चाल चल रहा है? या नीतीश कुमार जानबूझकर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए इन युवाओं के भविष्य को रौंद रहे हैं, मतलब हल चला दे रहे हैं? आप ऐसे समझिए। इन युवाओं की परेशानी सुनकर कई बार ये कहने का मन होता है या सोचने का मन होता है कि क्या सरकार ये नहीं समझ पाती कि वो युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो आर्थिक रूप से कितने कमजोर होते हैं। ये सिर्फ छपरा के प्रद्युमन कुमार की कहानी नहीं है, हजारों हजार युवा जो कन्हैया कुमार की रैली में साथ चल रहे हैं उन सबकी कहानी ऐसी ही है। ये झोला टांग कर निकलने वाले अभ्यर्थियों ने ये सोचा था कि जब नौकरी लग जाएगी तो जो बूढ़े हो चले पिता हैं उनको अब दोबारा कुल्हाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी, दोबारा कुदार नहीं चलाना पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि सरकार उनके साथ छलावा कर रही है और कईयों सालों से चल रही है। मतलब कोविड के नाम पर इनकी भर्ती को ऐसे टाला गया जो आज तक लौट कर नहीं आया। कोविड के बाद चुनाव भी होते रहे, प्रचार भी होता रहा, सरकारें बनती भी रही, लेकिन अफसोस कि इन युवाओं के साथ जो हुआ है वो ये खुद ही बता रहे हैं। इनकी बात अगर डिटेल से आप सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे हर एक चीज लाइन बाय लाइन इनके साथ की गई है, लेकिन इन्हें जो नहीं दिया गया है वो है ज्वाइनिंग लेटर, इनकी भर्ती। इसमें से एक युवा की कहानी मुझे थोड़ा मार्मिक करती है। ये युवा बताता है कि कैसे इनके जो बड़े भाई हैं वो खुद मजदूरी करते हैं
और मजदूरी करने के साथ साथ उन्होंने कईयों बहनों की शादी कर दी, खुद इनके पढ़ाने का बोझ भी उठाते रहे। हम 2 भाई हैं, एक भाई मेरा ट्रक चलाता है, वही भाई हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। बोला कि भाई मैं तो कर लिया यार, तुम कुछ कर ले, मेरे को तू पर मैं सब कुछ के मैं संभाल लूँगा। मेरी 4 बहन हैं और 4 बहन में बड़े भाई ने सबको ब्याह किया है और एक बचा हुआ है। मैंने सोचा था कि नौकरी लग जाएगा तो मैं छोटी वाली बहन को नौकरी वाला से ब्याह करूँगा। इनके बड़े भाई हमेशा ये कहते थे कि जब नौकरी लग जाएगी, तब जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तुम मुझे सपोर्ट कर देना। रोते हुए ये लड़का ये कह रहा है कि मैंने ये सोचा था कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं अपनी छोटी बहन की अच्छे घर में शादी कराऊंगा जो एकलौती अब इस घर में बची थी, लेकिन अफसोस कि मेरी नौकरी नहीं लगी। पिता खुशी के मारे पूरे गांव में मिठाई बांट आए थे। पूरे गांव में अब मजाक बन गया है और हमें फर्जी सिपाही कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि काहे झूठ बोले थे जब नौकरी नहीं लगी। गांव में सिर झुकाकर निकलना पड़ता है क्योंकि लोग हमारा मजाक बनाते हैं। पापा बाहर थे हमारे, तो लड्डू बंटवा दिए थे कि मेरे बेटा का नौकरी हो गया थी। मंदिर में जा कर के मांगे थी, भगवान के तले छाती पड़ता है बोलने के बाद। सर गांव में सब झूठा फौजी कर गांव में जब चिढ़ाता है ना, गांव में जब जाते हैं ना तो बोलता है क्या हुआ, इसके लिए कुछ आवाज नहीं निकल, सर हम झुका करके जाते हैं। क्या इन अभ्यर्थियों की कोई गलती थी? इन्होंने खुद निकाला था क्या भर्ती परीक्षा? भर्ती के लिए परीक्षा की डेट निकाली जाती है, परीक्षा कराई जाती है, मेडिकल कराया जाता है, हर चीज नाप ली जाती है और सभी चीज पर जब ये अभ्यर्थी खड़े उतरते हैं तब इनका लिस्ट में नाम तक भी ला दिया जाता है, लेकिन अफसोस कि इन्हें नौकरी आज तक नहीं मिली है। ये है सच जो जानने और समझने की जरूरत है। और एक बात साफ है कि सिर्फ यही युवा नहीं जो कन्हैया कुमार के साथ चल रहे हैं। बिहार में परीक्षाओं में जो धांधली हुई है उससे युवा काफी नाराज पहले से भी हैं। हमने बहुत सारे आंदोलन कवर करके आपको दिखाए थे, एएलपी से लेकर रेलवे के अलग अलग भर्तियों की अलग अलग परीक्षाओं में जिस तरीके से धांधली होती रही है। बिहार के युवा खासा नाराज हैं और नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा नाराज हैं। इस ऐसे में युवा चेहरा बनकर जब कन्हैया कुमार सड़कों पर उतर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, तो ये युवा उनके साथ भी आ रहे हैं। और कन्हैया कुमार की बोलने की शैली अपने आप में तो भाई साहब गजब है। तो कन्हैया कुमार युवाओं को काफी अट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक बात साफ है कि अगर कन्हैया कुमार इसी तरीके से पदयात्रा करते रहे तो नीतीश कुमार की कुर्सी जरूर खिसक सकती है, उनकी बहुत सारी सीटें कम हो सकती हैं। और दूसरी बात यह कि तेजस्वी यादव जो अपने आप को युवा चेहरा कहते नजर आ रहे थे या युवा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे थे, उनका युवा चेहरा भी कुछ धूमिल हो सकता है क्योंकि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है और कन्हैया कुमार वो उनके टक्कर का बोलने वाला नेता कोई खास नजर नहीं आता है क्योंकि कन्हैया कुमार जिस तरीके से अपनी वाक्य पटुता के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, उनकी बोलने की शैली वो युवाओं को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और एक अच्छी खासी भीड़ भी खड़ा कर सकते हैं। तो कन्हैया कुमार जो कांग्रेस में एक बड़ा नाम बनकर उभर रहे हैं, वो उनकी रैली जो है वो काफी पॉपुलर बिहार में होती नजर आ रही है। हमारी टीम खुद वहां मौजूद है और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से युवा उनके साथ खड़े हो रहे हैं। आंखों में आंसू, दिल में भरी टीस और अपनी नाराजगी को लेकर ये युवा जो है अब सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों पर उतरकर बार बार ये कह रहे हैं कि या तो आप हमें हमारी नौकरी दे दें, या तो आप हमें हमारी वर्दी दे दें, या तो फिर आप पर्ची दे दें। और इस तरीके से हताश और निराश युवा पहली बार देखने को नहीं मिले। ये वाली अभ्यर्थी जो परीक्षा में जो अभ्यर्थी रहे हैं उसमें से 60 से अधिक 68 अभ्यर्थियों ने अपनी जिंदगी खत्म भी की है। मतलब ये इतने नाराज युवा हैं या इतने हताश हैं या इतने परेशान हैं, इनकी परेशानी का सबब ये है कि ये अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं, लेकिन सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि सरकार ये समझ ही नहीं पाती है कि एक मिडिल क्लास, एक गरीब इंसान जब तैयारी करने निकलता है कितनी परेशानी, कितनी तंगी में वो पढ़ाई कर रहा होता है। एक तरफ वो पढ़ रहा होता है, दूसरी तरफ उसे इस बात की भी चिंता होती है कि बहन की एज बढ़ी जा रही है, उसे इस बात की भी चिंता होती है कि अगले महीने जो पैसा घर से आएगा
वो ना जाने किससे उधार मांगकर या कर्ज लेकर दिया जाएगा। वो ये बात सब समझता है, लेकिन इन सभी परेशानी में वो पढ़ता है और एक नौकरी चाहता है। और नौकरी में जब हर जगह फिट होने के बाद उसे नौकरी नहीं दी जाती है और अचानक से सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता है कि कोविड की वजह से आपकी परीक्षा का डेट, आपकी ज्वाइनिंग का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है और वो डेट आज तक बढ़ ही रहा है, तब ये बच्चे हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और उनके टूटने बिखरने का ये जो सिलसिला है वो कैसा है या उनकी जो पीड़ा है वो कैसी है, वो आप खुद सुनिए। आया पेन चला करके बस कैंसिल तो कैंसिल, और उसके बाद कुछ नहीं, ना वेबसाइट पे दिया ना कुछ पे दिया। कुछ तो देना चाहिए ना। राजनाथ सिंह भी आश्वासन दिए कि आप लोग का होगा 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 होगा, कब होगा कुछ पता ही नहीं। 68 बंदा भी मर गया था उसी टाइम, साइड करके अपने से मरा था। ये बात सुन के 24 घंटा में 68 बंदा मर गया और कोई मीडिया वाला, इंटरनेशनल मीडिया कोई जवाब नहीं दिया है। एक भी नहीं देखा है उस बात में। कभी पूछा सरकार से भी नहीं, क्वेश्चन पूछा क्यों रद्द किए, नहीं किए। घर के दो भाई थे, दोनों भाई का बोले अंदर से बोला नहीं जाता। पता है ये सब वेट करते करते थक गए हैं, कमजोर हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, बेबस हो गए। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो ये बता रहे हैं कि हम इंतजार करते करते ओवर एज हो चुके हैं, अब हम क्या करें आप ही बताइए। मतलब आपने कहा कि डेट कुछ दिन के लिए बढ़ाई जा रही है, लेकिन अभी तक इस भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है और ये जो अभ्यर्थी हैं वो रो रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल भी अच्छी तस्वीर नहीं है उस देश के लिए, उस राज्य के लिए, उस प्रांत के लिए जिस प्रांत में चुनाव हो और युवा ही रो रहा हो। क्योंकि भारत का एकमात्र युवा जो है वो ये कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो भारत का सबसे ज्यादा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ का जो युवा है, जिसमें सबसे ज्यादा श्रम शक्ति है, सब कुछ कर गुजरने की ताकत है, वो युवा बिलक बिलक कर रो रहा है और अपनी पीड़ा बता रहा है। इनके रोते हुए चेहरे को देखकर बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए भी आता है कि सरकारों को क्या कहा जाए, मतलब ये लोग समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी विरासत तय है। इनके पिता के बाद इनका बेटा जो है वो मंत्री विधायक बन जाएगा, लेकिन एक आम इंसान जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है उसको नौकरी नहीं मिलती है ना, तो उसका सपना भी टूट जाता है, हौसला भी टूट जाता है और उस पूरे गांव, उस पूरे पंचायत का भी हौसला टूट जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब एक युवा 8-9 साल तैयारी करने के बाद नौकरी नहीं पा पाता है तो उस पूरे खानदान में दूसरे लड़के को दोबारा पढ़ने के लिए भेजा ही नहीं जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है 8 साल तैयारी करेंगे नौकरी तो मिलेगी नहीं। एग्जाम्पल एक बड़े बाबू सेट ही कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी बात होती है। और दूसरी बात ये ना कि गांव का एक कल्चर होता है, एक माहौल होता है। जब कोई लड़का तैयारी कर रहा होता है वो लौट कर अपने गांव जाता है ना, तो लोग बड़ा मजाकिया अंदाज में उससे बार बार पूछते हैं, कहो अबिन भाई नहीं कितना साल पढ़वा, ब्याहे की उम्र हो जात पा, अबिन पढ़ते बाटा। तो ये जो चीजें बार बार युवा को सुई की तरह चुभाई जाती है ना, वो कष्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और यही वो बड़ी वजहें हैं जिन वजहों से इस तरीके का कदम युवा उठा रहा है। बाकी एक बात साफ है कि सरकारों को जगने की जरूरत है और युवाओं के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ मत करिए। नीतीश जी से कहना इतना है कि जाग जाइए महाराज, मतलब अब कितना सोएंगे। आपको युवाओं के बारे में सोचना चाहिए और इसलिए भी सोचना चाहिए क्योंकि महाराज इसी साल चुनाव है। अब तो कुछ ऐसा करिए कि आप युवाओं को अपने पक्ष में खींचने के बारे में सोचिए। उन युवाओं को जिनको आपने 5 साल तक नाराज किया है उनके बारे में कुछ सोचिए। लाठियां भी बरसाई, वाटर कैनन भी चला लिए, प्रशासन की आड़ में उनकी आवाज भी दबा ली, लेकिन अब सुन लीजिए क्योंकि इस साल भाई साहब चुनाव है और अगर इस साल नहीं सुने ना तो आपके लिए काफी नुकसान हो सकता है। बाकी ये वीडियो हमने बनाया, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम उस पीड़ा, उस कष्ट को आपके सामने रख पाएं। अगर आप बिहार के हैं तो वोट देते समय एक बार जरूर याद रखिएगा कि वोट आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एक बटन से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। और अगर आपने किसी ढंग के इंसान को नहीं सुना है ना, अगर ढंग के इंसान को आप नहीं चुन रहे हैं तो 5 साल फिर लाठी खाएंगे, वाटर कैनन आपके ऊपर बरसता रहेगा और आप इसी तरीके से शिकार होते रहेंगे। बाकी हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना है नहीं। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और एक मजबूत सरकार बनाइए। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।